क्या आपने कभी रात की खामोशी में खुद से पूछा है कि मेरी जिंदगी में इतनी देर क्यों हो रही है? हर तरफ खुशियां हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, दोस्त अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, किसी के हाथों पर मेहंदी सजी है, किसी के घर खुशियों के चिराग जल रहे हैं, और आप हर गुजरते दिन के साथ सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। फिर कोई मुस्कुराकर पूछ लेता है, अभी तक शादी नहीं हुई? आप हंस देते हैं, मगर दिल के अंदर एक पुराना दर्द फिर जाग उठता है। कभी कभी इंसान लोगों से नहीं, अपनी तकदीर से थक जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये इंतजार महरूमी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत तैयारी है। अल्लाह बाज लोगों को खुशियां जल्दी नहीं देता, क्योंकि वो उन्हें आम नहीं बल्कि बहुत खास नेमत देना चाहता है, और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। आज मैं आपको वो खास नेमतें बताऊंगा जो देर से शादी करने वालों को मिलती हैं। पहली नेमत पुख्तगी और समझदारी है। कुछ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, और कुछ दुआएं बरसों तक आंखों में इंतजार बनकर रहती हैं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ ख्वाहिश पूरी नहीं करता, वो पहले इंसान को इस नेमत के काबिल बनाता है। बाज औकात ख्वाहिश तैयार होती है, मगर इंसान खुद तैयार नहीं होता। ये इंतजार, ये आजमाइश, ये बार बार टूटना और फिर संभल जाना इंसान के अंदर एक नई शख्सियत पैदा करता है। पहले इंसान जाहिरी चीजों से मुतासिर होता है, खूबसूरती, दौलत, मकाम और खूबसूरत बातें। लेकिन वक्त सिखा देता है कि सुकून चेहरों में नहीं, दिलों में होता है। अब आप जानते हैं कि खूबसूरत बातें हर कोई कर सकता है, मगर खूबसूरत किरदार हर किसी के पास नहीं होता। ये इंतजार इंसान की सोच बदल देता है। अब आप सिर्फ किसी को पाना नहीं चाहते, बल्कि ऐसा इंसान चाहते हैं जो दिल का सुकून बने, जो मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़े, जो कमजोरी में आपको तोड़ने के बजाय सहारा दे, जो बेसुकूनी नहीं बल्कि सुकून दे। ये समझदारी हर किसी को नसीब नहीं होती। बहुत से लोग जल्दी रिश्तों में आ जाते हैं, मगर बाद में समझते हैं कि उन्होंने इंसान नहीं, एक ख्वाब चुना था। इसीलिए अल्लाह बाज दिलों को इंतजार करवाता है, ताकि वो जज्बात नहीं, हकीकत को पहचान सके। दूसरी नेमत अल्लाह से कुर्बत है। जिंदगी में कुछ इंतजार इंसान को लोगों से नहीं, अल्लाह से करीब कर देते हैं। शादी में ताखीर भी अक्सर इन्हीं आजमाइशों में से एक होती है। शुरू में इंसान हर दरवाजा खटखटाता है, लोगों से उम्मीदें लगाता है, रिश्तों पर भरोसा करता है। लेकिन जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं, दिल बार बार जख्मी होता है, तब इंसान आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने लगता है। यही वो मकाम है जहां एक बहुत बड़ी नेमत पैदा होती है, अल्लाह से ताल्लुक। वो ताल्लुक जो सिर्फ जबान की दुआ से नहीं बनता, बल्कि टूटे दिल, खामोश आंसुओं और तन्हाई के सजदों से बनता है। अगर हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाती, अगर इंतजार ना होता, अगर दर्द ना होता, तो शायद इंसान अल्लाह को इतनी शिद्दत से ना पुकारता। खुशी में इंसान अक्सर लोगों के करीब होता है, मगर गम में अल्लाह के करीब आता है। इसीलिए बाज तन्हाइयां दरअसल अल्लाह की तरफ बुलाने का रास्ता होती है। फिर एक वक्त आता है जब इंसान सिर्फ रिश्ता नहीं मांगता, बल्कि दिल का सुकून मांगता है। सिर्फ किसी इंसान की मोहब्बत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा चाहता है। और यकीन करें, ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत आर्जी हो सकती है, मगर अल्लाह से जुड़ा हुआ दिल कभी खाली नहीं रहता। तीसरी नेमत सही इंसान का मिलना है। हर इंसान मोहब्बत चाहता है, कोई ऐसा जो इसे समझे, जिसकी मौजूदगी दिल को सुकून दे। लेकिन हकीकत यह है कि हर साथ देने वाला इंसान सुकून देने वाला नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी में जल्दी आते हैं, मगर सिर्फ दर्द दे जाते हैं। देर से आते हैं, मगर पूरी जिंदगी सुनवार देते हैं। शायद इसीलिए अल्लाह बाज लोगों की शादी देर से करता है, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक रिश्ता नहीं देना चाहता, बल्कि ऐसा इंसान देना चाहता है जो आपकी रूह के लिए रहमत हो।
मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्जों का नाम नहीं, मोहब्बत वो एहसास है जहां इंसान खुद को महफूज महसूस करे, जहां हर वक्त खुद को साबित ना करना पड़े, जहां खामोशी भी समझ ली जाए, जहां जख्मों पर नमक नहीं बल्कि मरहम रखा जाए। सच्चा इंसान वो होता है जो आपकी कमजोरियों को छुपाए, आपके माजी पर फैसला ना करे, आपके हाल से मोहब्बत करे और आपके मुस्तकबिल का सहारा बने। गलत इंसान जल्दी मिलने से बेहतर है कि सही इंसान देर से मिले। बहुत से लोग जल्दी रिश्तों में आ जाते हैं मगर पूरी जिंदगी समझौतों, खामोशियों और अंदरूनी तन्हाई में गुजार देते हैं। जबकि कुछ लोग इंतजार करते हैं, फिर एक दिन अल्लाह उन्हें ऐसा इंसान देता है जिसके आने से पिछले सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। चौथी नेमत दिल का सुकून है। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत किसी इंसान का मिल जाना नहीं बल्कि दिल का सुकून है। दुनिया में बहुत से लोगों के पास सब कुछ होता है, रिश्ते, मोहब्बत, दौलत, घर और लोग, मगर रात की तन्हाई में उनके दिल बेसुकून होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लंबा इंतजार किया, दुआएं की, आंसू बहाए, टूटे, मगर फिर अल्लाह उनके दिल में एक नूर पैदा कर देता है। ऐसा सुकून जो ना दौलत खरीद सकती है, ना कोई इंसान, ना कोई रिश्ता। ये सुकून अचानक नहीं आता, ये खामोश दुआओं, तन्हाई के आंसुओं, सब्र और अल्लाह पर यकीन के बाद आता है। फिर इंसान बदलने लगता है, लोगों से उम्मीदें कम कर देता है, हर बात पर टूटना छोड़ देता है और समझ जाता है कि हर ताखीर महरूमी नहीं होती। कुछ ताखीर इंसान को उस मकाम तक ले जाती है जहां दिल दुनिया से नहीं सिर्फ अल्लाह से जड़ जाता है। फिर इंसान कहना सीख जाता है, या अल्लाह अगर अभी तक मुझे नहीं मिला तो यकीनन उसमें कोई खैर है, और अगर तूने मुझे इंतजार में रखा है तो जरूर मेरे लिए कुछ ऐसा लिखा है जो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर इंसान दूसरों से अपना मुआजना करना छोड़ देता है। वो ये गिनना छोड़ देता है कि किसकी शादी कब हुई, किसको सब कुछ कितनी जल्दी मिला, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि हर इंसान का वक्त अलग है, हर इंसान की कहानी अलग है और अल्लाह किसी को नहीं भूलता। यही सुकून इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। फिर तन्हाई खौफनाक नहीं लगती, इंतजार भारी नहीं लगता, दिल में सिर्फ एक उम्मीद रहती है कि मेरा रब मेरे लिए कुछ खूबसूरत लिख रहा है। और फिर एक दिन वो लम्हा आता है जब अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। फिर इंसान अपनी सारी तकलीफों, इंतजार और आंसुओं को देखकर कहता है, या अल्लाह अगर ये सब मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं सब्र, सुकून और तेरे कुर्ब की असल कद्र कभी ना जान पाता। या अल्लाह हर उस दिल को सुकून अता फरमा जो इंतजार, तन्हाई और बेचैनी में है। हमारी तकदीरों में खैर लिख दे, हमारे दिलों को अपने करीब कर दे और हमारी हर जायज दुआ कबूल फरमा।